guys, listen to this video very carefully, watch the video very carefully because this is a very important chapter. Chemical substances and processes. So we know that what is matter? Matter is anything that occupies state and has mass, and it exists in three states: solid, liquid and gas. Now just as our body is made up of tiny unit called cell, just like that the matter is made up of tiny particles called atoms. Atoms combine to form molecules. तो कोई भी चीज छोटे छोटे एटम से बना हुआ होता है. एटम्स कंबाइन कर करके मॉलिक्यूल्स बनाता है. सपोज H2O. सो दिस इज वाटर. दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ये एक मॉलिक्यूल है. तो इसमें एटम कौन कौन सा होगा? एटम्स होगा हाइड्रोजन H के लिए, और ऑक्सीजन जो O से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और वो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया. सो व्हेन सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स देन इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर. सपोज हेयर इज वाटर. सो आई विल से दैट इट इज अ प्योर सब्सटेंस. ये प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक तरह का मॉलिक्यूल्स है, H2O. बहुत सारा H2O एक दूसरे से बॉन्ड हुआ है इस तरह से. सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल्स है और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है. सो देन इट विल बी प्योर सब्सटेंस. बट टैप वाटर वगैरह में और भी बहुत सारा आयंस रहता है, तो वो प्योर नहीं होता. तो यहाँ बहुत सारा डेफिनेशन आएगा, लाइक व्हाट डू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? मटेरियल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, they are called pure substance. So pure substance is classified into 2 categories: element and compounds. So I'm talking pure substance को 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है. एक होता है elements. Elements मतलब सपोज आयरन. आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है. ये हम लोग अभी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अगर हम आयरन का रॉड बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें सिर्फ Fe का एटम्स है. देयरफॉर आयरन इज एन एलिमेंट. बट अगर हम वाटर बोल रहे हैं तो वाटर इज अ कंपाउंड. वाई? बिकॉज उसमें कोई एटम सिर्फ नहीं है, उसमें मॉलिक्यूल्स है. सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड एन एटम. एन एटम इज अ सिंगल एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, बट अ मॉलिक्यूल इज लाइक when atoms combine in a fixed ratio they give molecules. So H2O एक मॉलिक्यूल है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो जब एटम्स से सब्सटेंस बनता है तब उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनता है तब उसको कंपाउंड बोलते हैं. तो वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर मिक्सचर क्या होता है? जब 2-3 तरह का सब्सटेंस कोई भी रेशियो में मिक्स कर दिया जाता है तब उसको मिक्सचर बोलते हैं. Now we have to learn this. These are the chemical symbols of certain common elements. Like हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, सोडियम को Na. क्योंकि हाइड्रोजन का तो पहला लेटर आ गया, तो सोडियम का SO क्यों नहीं हुआ? Because these names are written according to their Latin name. सोडियम का लैटिन नेम नाट्रियम होता है, इस वजह से Na. Like this. Sodium. Now Latin name for sodium is natrium. This is the Latin name. तो इस वजह से Na हुआ. उसी तरह से पोटेशियम, इसका लैटिन नेम कैलियम होता है, इस वजह से पोटेशियम का सिंबल हुआ K. So you don't have to remember the Latin name, you just have to remember the chemical symbols. ओके, हाइड्रोजन H, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al. इस तरह से ये केमिस्ट्री का बेसिक है, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है. फिर कॉपर Cu, गोल्ड Au. गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम होता है, इस वजह से Au. सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो यू विल हैव टू लर्न द केमिकल symbol. Now what is a chemical formula? The chemical formula of a substance is based on the composition of that substance. Suppose
आई एम राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O। तो ये उसका फॉर्मूला है। इससे ये पता चल गया कि वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आई एम राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। तो इन सब से क्या पता चल रहा है कि वो सब्सटेंस किन किन एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे ये किससे बना हुआ है, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, S इज फॉर सल्फर, O इज फॉर ऑक्सीजन। तो एक केमिकल फॉर्मूला को देखकर हम लोगों को उसका कॉम्पोजिशन पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कौन सा एटम कितना सारा है। जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen will combine. So this is the importance of chemical formula. The first line is the definition. Now the next important thing is how to write the chemical formula. First of all, for writing a chemical formula, you have to understand the terms ions. So what are ions? Ions are the charged species. चार्ज्ड स्पीसीज को हम लोग आयन बोलते हैं। सपोज आई एम राइटिंग सोडियम, तो इसका सिंबल हम बोले Na, लेकिन अगर हम सोडियम का आयन बोलेंगे तो इसको Na प्लस बोलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव आयन है। यहाँ पर चार्ज है, कितना चार्ज है कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब +1 चार्ज है। इसी तरह से सपोज कैल्शियम, कैल्शियम को Ca लिखते हैं, बट इसका अगर आयन होगा तो कैल्शियम आयन, देन द फॉर्मूला विल बी Ca2+। इसका मतलब इसका चार्ज है 2+। तो व्हाट आर आयंस? आयंस आर द चार्ज्ड स्पीसीज, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सपोज क्लोरीन इज Cl, so chlorine atom is Cl, but chlorine ion, that is Cl-. So first what you have to do is you have to learn the table for positive ions as well as negative ions. See, sodium Na+, magnesium Mg2+, you'll have to learn like this. Aluminium Al3+, calcium Ca2+, like this. Ammonium NH4 and then +1, you'll have to remember like that. इसका चार्ज +1 है, 4 नीचे लिखा है, नीचे के नंबर्स को हम लोग चार्ज नहीं मानते हैं। उसी तरह से कुछ कुछ नेगेटिव, क्लोराइड Cl-, ऑक्साइड O2-, हाइड्रोक्साइड OH-, कार्बोनेट CO3, देन 2-। तो इसका चार्ज क्या कंसिडर होगा, 2- कंसिडर होगा। नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। So how we will write a chemical formula? See, there are certain rules. I'll just simplify the rules. You can read from your book later. Like the first rule is you have to write the positive part in the left side. Positive ion here and negative ion in the right side. Now suppose I want to write the formula for let's say sodium oxide. Sodium oxide. सो आयंस लिखने के लिए अब हम लोग क्या लेंगे, सोडियम का Na लेंगे या Na+ लेंगे। तो ये लर्न रखना पड़ेगा कि फॉर्मूलाज लिखने के लिए हम लोग सिर्फ आयंस यूज करते हैं। तो सोडियम आयन मतलब Na+ है, वो लेफ्ट में लिखे। ऑक्साइड इज O2-, वो लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसके पास कितना चार्ज है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसके पास 2 है। ये चार्जेस हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं। सो दिस विल बिकम Na2 और O के पास 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस विल बी Na2O. दिस इज सोडियम ऑक्साइड. I'll give another example. Suppose magnesium chloride. So magnesium is Mg2+. And chloride is Cl-. See, that is why I am telling that it is very important to learn the formulas for all the ions, both positive and negative. Now what we'll do next, this is our first step. First step में हम लोग लिख चुके ions. For our second step, we'll have to cross multiply. This 2 will go here and this 1 will come here. So 1 तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो I'll just write Mg.
Now beside Cl I will have to write 2. So this is the formula for magnesium chloride, MgCl2. जैसे हम लोग फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, we don't write 2 by 1, we just write 2. Similarly here, writing 1 is not necessary. Now comes the tricky questions. How will you write the formula for calcium carbonate? So calcium carbonate. First I'll write the ions. Calcium is Ca2 plus, carbonate is CO3 2 minus. What have I told you? I've told you to exchange the ions. So you are thinking that the answer will be, I'll give this 2 here and this 2 here. So Ca2, CO3. Okay, one more thing. For these kinds of ion, जहाँ पर पॉलीएटमिक है, अलग अलग एटम्स है, तो यहाँ ब्रैकेट देकर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन को भी मिलेगा और कार्बन को भी. So you might be thinking that this is the answer, but you see, दोनों जगह 2 देने का कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों 2 को हम लोग हटा देंगे और एक्चुअली में इसके बदले आई एम कटिंग दिस, इसके बदले डायरेक्टली आंसर हो जाएगा CaCO3. देयर इज नो नीड टू राइट 2 बोथ in both the places. So we'll just cut the 2 and this is the answer, CaCO3. I'll write one more. See, the statement is written here. Here the common factor between the numbers corresponding to the 2 charges is 2. When we remove this common factor, we are left with the number 1. दोनों जगह 2 था, 2 से डिवाइड करने पे दोनों जगह 1 और 1 हो गया, तो 1 तो लिखने का ज़रूरत नहीं होता. इसी तरह से एक और सपोज एल्यूमिनियम सल्फेट. सो एल्यूमिनियम इज Al3 प्लस, सल्फेट इज SO4 2 माइनस. तो ये 2 इसको मिलेगा और ये 3 इसको मिलेगा. सो दिस विल बी Al2 SO4, then we'll have to give a bracket 3. Aluminium oxide. Now Al3 plus and oxide is O2 minus. Criss cross करेंगे तो 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा. So Al3O2. This is very simple. What you have to remember is, first you'll have to learn the formulas for ions. Then while writing the formula for a chemical substance, write the positive part in the left side and negative on left. Then just crisscross the ions, charges. नीचे का नंबर क्रॉस नहीं होता है, यहाँ 4 था उसको क्रॉस नहीं किए. So please practice this at home.